गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड बच्चों, आई एम योर हिंदी टीचर मिस दीपा। बच्चों, आज हम चैप्टर 15 पढ़ेंगे जिसका नाम है ये दिवाली याद रहेगी। तो बच्चों, आपको पता ही है ना कि दीपावली में हम क्या क्या करते हैं। हम दिए जलाते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और पटाखे छोड़ते हैं, है ना। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर ड्रॉ करी है। जैसे आपको ये दिया है, ये क्रिसमस है, ये राखी है और ये हमारी ईद जो होती है उसका चांद। ठीक है, ये है ईद का चांद। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स के भी नेम लिखे हैं, जैसे दिवाली, क्रिसमस जो हमारा 25 को मनाया जाता है, 25 दिसंबर, फिर है रक्षाबंधन और फिर है ईद। आपका गुरु पर्व भी होता है। तो ये सारे फेस्टिवल जो है हमारे इंडिया में मनाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको मैं इसी चैप्टर में ये बताऊंगी कि एक परिवार है जिसमें ये बताया गया है कि दिवाली हम कैसे मनाएंगे। तो इस चैप्टर को हम आज समझेंगे कि दिवाली कैसे मनाई जाती है, एक अलग तरीके से और एक मजेदार तरीके। पाठ 15 ये दिवाली याद रहेगी। हम सभी त्योहार को विशेष तरीके से मनाते हैं। कभी कभी उन्हें अलग तरीके से मनाना काफ़ी मज़ेदार होता है। आओ पढ़ें कि एक परिवार ने दिवाली को अलग तरीके से कैसे मनाया। बच्चों जल्दी करो, बाजार चलना है कि नहीं? माँ ने सामान की सूची लेते हुए कहा। बच्चे दौड़ते हुए कार में जाकर बैठ गए। पूरी शाम बाजार में सामान खरीदते हुए ही बीत गई। रात में जब खाने की मेज पर बैठे तो पुलकित बोला, माँ क्यों ना हम इस बार दिवाली कुछ अलग तरीके से मनाएं जो हमेशा याद रहे। वर्तिका को पुलकित की बात उचित लगी। उचित मतलब उसे उसकी बात सही लगी, अच्छी लगी। उसने उसकी बात का समर्थन किया, यानी कि उसकी बात को सही बताया। पर कैसे? हम दिवाली को अलग तरीके से कैसे मना सकते हैं कि वह हमें हमेशा याद रहे? माँ ने बच्चों की ओर देखते हुए पूछा। माँ, मैंने टीवी पर सुना है कि मिठाइयों में बहुत मिलावट हो रही है। क्यों ना इस बार बाजार से मिठाई लाने की बजाय हम घर पर ही कुछ स्वादिष्ट मिठाइयाँ पकवान बनाएं, जैसे गुलाब जामुन, जलेबी, बर्फी व पनीर की पकौड़ियाँ। वर्तिका ने स्पष्ट किया। हाँ, यह भी हो सकता है। मैंने कुछ दिन पहले ही टीवी पर जलेबियाँ बनाना सीखा है। माँ ने सहमति जताते हुए कहा। ये सब बनाने में हम भी माँ की सहायता करेंगे, पुलकित ने वर्तिका से कहा। अभी ये बातें चल रही थी कि पापा भी वहां आकर बैठ गए। उन्होंने पुलकित से पूछा, अच्छा बताओ, इस बार तुम्हें कौन कौन से पटाखे चाहिए? नहीं पापा, इस बार दिवाली अलग तरीके से मनानी है, तो हम पटाखे भी नहीं जलाएंगे। हमारी अध्यापिका जी ने बताया है कि हमें अपने पर्यावरण को साफ रखना चाहिए, पुलकित ने उत्तर दिया। अरे वाह, हमारे बच्चे तो बहुत समझदार हो गए हैं, पापा ने खुश होते हुए कहा। आज दिवाली है। माँ ने घर बहुत सुंदर सजाया। वर्तिका ने घर के दरवाजे पर बहुत सुंदर रंगोली बनाई। शाम को सबने नए कपड़े पहनकर पूजा की और मिट्टी के सुंदर दिए जलाए। तभी वर्तिका व पुलकित की मित्र मंडली भी आ पहुंची। सबने माँ के बनाए स्वादिष्ट व्यंजन खाए। सबको बहुत पसंद आए। अनार जलाए। किसी ने भी कान के पर्दे फाड़ देने वाले बम और धुआं फैलाने वाले पटाखे नहीं जलाए। शहीद अंकल व सबीना आंटी भी अपने बेटे शाहीन और बेटे शारिक के साथ उन्हें दिवाली की मुबारकबाद देने आए। पिताजी ने बच्चों को बहुत सी रोचक बातें बताईं। उन्होंने कहा, दिवाली कार्तिक मास की अमावस को मनाई जाती है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। बंगाल, असम व उड़ीसा में दिवाली काली पूजा के नाम से मनाई जाती है। सिखों के लिए यह दिन विशेष होता है। इस दिन को वे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी बात सुनकर शहीद अंकल बोले, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी जवाहरलाल नेहरू ने सही कहा था। हम अलग अलग राज्यों से
आते हैं, हम अलग अलग धर्मों को मनाते हैं, हमारी अलग अलग संस्कृति व अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं। उसके बाद वर्तिका की सहेली मोनिका ने दिवाली पर एक कविता सुनाई जो उसने स्वयं लिखी थी। ओके, तो अब पढ़ते हैं वो कविता जो मोनिका ने खुद लिखी है। प्रकाश का पर्व मनाए हम, घी के दिए जलाए हम, सबको गले लगाए हम, ढेरों खुशियां लुटाए हम, जो शोर और धुआं फैलाए वे बम पटाखे ना चलाए, हर संभव कोशिश कर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए। मोनिका की कविता पर सबने ताली बजाई। उसके बाद सब बच्चों ने अनार और चरखियों के कारण फैले कूड़े को साफ किया। इसके बाद पुलकित और वर्तिका अपने हाथों में कपड़े से बने कुछ थैले पकड़े बाहर आए। अरे, इनमें क्या है? माँ ने उत्साहकता से पूछा। माँ, दिवाली की सफाई करते समय हमें कुछ छोटे कपड़े व खिलौने निकाले हैं। पुलकित ने कहा, आपने इस साल हमें जेब खर्च के लिए जो पैसे दिए थे उन्हें जोड़कर हमने कुछ नए कपड़े, किताबें व खिलौने भी खरीदे हैं। हम पड़ोस की बस्ती में निर्धन बच्चों को यानी कि गरीब बच्चों को देंगे जिनकी इनको ज़रूरत है। वर्तिका ने बात पूरी की। बच्चों की बातें सुनकर माँ ने उन्हें गले से लगा लिया। सचमुच यह दिवाली हमेशा याद रहेगी, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद सब पड़ोस की बस्ती की ओर चल दिए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडू फन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।